ओम शांति। आज की पीढ़ी अपने ही खुद बच्चे अपने ही माता पिता को वृद्धा आश्रम क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर यह संस्कार उन्हों को किसने दिया? बच्चे तो हमारे ही हैं। संस्कार कहाँ से वो ले आए? वह जब जन्म लिए थे तो उनका कोई अपना संस्कार स्वभाव तो नहीं था। हमसे ही सीखे। जिस प्रकार से जल का कोई आकार नहीं होता, लोटे में डालो तो लोटे का आकार हो जाएगा, गिलास में डालो तो गिलास का आकार हो जाएगा, घड़े में डालो घड़े का आकार हो जाएगा। उसका कोई अपना आकार नहीं है। इसी प्रकार से हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? हमारे बच्चे शिक्षा हमसे कैसे पाते हैं? जो हमारा स्वभाव संस्कार कर्म होता है, बच्चे उन्हीं को देखते रहते हैं और उसी अनुसार वह भी कर्म करते हैं। जब वह छोटे हैं तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चाहे बच्चा लौट गया, गुस्सा हो गया, गाली दे दिया, कुछ भी किया, जिद किया, हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो हम पूर्ण करते हैं। ऐसा क्यों बच्चा कर रहा? हर कार्य में, वस्तु में एक रस क्यों नहीं रहता, खुश क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमने कभी इन बातों को अपने अंदर धारण ही नहीं किया। जो समझ में आया वही हमने बोला, वही किया और वही बच्चे सीखे। अब जब बड़े हो गए तो वह तुम्हारी क्यों सुनेंगे? वह भी तो अपनी करेंगे ना। उनकी भी अपनी इच्छा है। जैसे हमने अपने माता पिता, किसी परिवार का कोई दुख दर्द को अनुभव न करते हुए केवल अपने बारे में सोचा, बच्चे देखते रहे। अब वही बच्चे सीख करके बड़े हो गए, तो अब वही बच्चे कर रहे हैं, तो बच्चे आपसे तो आगे होंगे ही। तो आज सीधे सीधे वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसी स्थिति क्यों बनी? हम तो उनके माता पिता हैं, उनको प्यार करते हैं, फिर भी उन्हें हमसे नफरत क्यों है? तो हमारे अंदर कोई विकृति नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। जब हम इस धरती पर आए थे तो क्या हम भिखारी थे? क्या हम किसी से घृणा करते थे? किसी का धन हड़पते थे? किसी से झूठ बोलते थे, चोरी करते थे? हम खुद इतना संपन्न, संतुष्ट, माला माल थे, लेकिन जन्म बाई जन्म लेते लेते आज हम किस कगार पर खड़े हो गए? एक लाइन है, हमारे मन के अंदर जो विक्रिया, बुरी आदतें आई, कहाँ से आई? हमारी सोच से, हमारे संकल्प से। हमने उन पर कभी विचार ही नहीं किया। कर्म हमने वही किया जो दूसरों को दुख दे और अपने लिए सुख महसूस हो। लेकिन मंदिर में गए तो क्या कहे? बहुत सुंदर लाइन है, आरती में आती है, सभी को मालूम भी है, स्पष्ट कर देते हैं।
सभी आरती में बड़े खुशी से ताली बजा बजा करके उस समय मन को हर्षाते हुए यह गाते हैं। क्या गाते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। विषय माना विकृतियाँ, उसका कोई आकार है तो कहाँ पर है? दिखाओ। जिस प्रकार से जल का कोई आकार नहीं, जिसमें डालो तो उसी के आकार का दिखता है, इसी प्रकार से हमारे मन में जब भगवान ने यहाँ पर भेजा था तो कोई विकृति नहीं थी, यानी कोई विकर्म नहीं था, हम विकारी नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम देह को देखना शुरू करते चले आए, वैसे वैसे हमारे मन पटल पर यह दोष मन का हावी हो गया, फिर कर्म पर हो गया, वाणी पर हो गया, और फिर हम मंदिर में जा कर के यह आरती गाते हैं। अपने अंदर झांको, क्या शर्म नहीं आती कि अपने ही गलत कर्मों का हम भगवान के सामने जा कर के वर्णन करते हैं। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब भगवान क्या करेंगे? भगवान तुम्हारी मन बुद्धि को, तुम्हारी वाणी को, कर्म को सुधारेंगे जरूर, लेकिन उनकी श्रीमत पर जब चलोगे तब तो सुधारेंगे। चलते तो हम अपने मत पर हैं और उल्हना हम भगवान से देते हैं, सहारा हम भगवान से मांगते हैं। सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्ज्ञान, सत्कर्म सब कुछ भगवान सिखाता है, परिवर्तन करता है, लेकिन उनकी शरण में जाना पड़ेगा, उनका बनना पड़ेगा, उनके श्रीमत का पालन करना पड़ेगा, तब हमारा विवेक जागृत होगा और स्वतः हमारे अंदर से जो विकृतियां हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, सभी को इस वीडियो से सीख अच्छा मिलेगा। जो आरती गाते हैं और कर्म वही करते हैं, बिना कर्म सुकर्म किए हमें अपने अंतरात्मा में शुद्धि का, सद्विवेक का अनुभव नहीं होगा। पहले हम गलत कर्म करेंगे, फिर हम उस पर विचार करेंगे, फिर हम दुखी होंगे और फिर हम भगवान के सामने जा कर के अपना दुखड़ा रोएंगे। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए क्यों न हम उसका सहारा लें जो सारे विकृतियों से हमें मुक्त कर दे, हल्का कर दे, खुश और शांति में रहने का शक्ति प्रदान कर दे। सदा सदा के लिए हम इन विकारों से मुक्ति पा जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।